या प्रीवियस सेशन में जो है वो बतलाया जा रहा था सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज जस्ट हम लोग जो है स्टार्ट किए थे। सी लैंग्वेज के बारे में देखे थे, इंट्रो पार्ट को जो है हम लोग देखे थे कि ये डेवलप कब हुआ था, इसको इसको मिड लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, इसका जो है वो लेबल का क्या जो है डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबल समथिंग, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोग देखे थे प्रीवियस सेशंस में। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हम लोग ये देखे थे कब ये डेवलप किया गया था, मतलब इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देखे थे। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स को। अब जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हम लोग को पढ़ने हैं, इसमें से सबसे पहला जो टॉपिक आता है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है इंट्रो, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, इंट्रो पार्ट जो है वो हो चुका है। सेकेंड जो है वो है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, अदरवाइज आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड, कीवर्ड। अब जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स को, कि आइडेंटिफायर्स किसे बोलते हैं, कीवर्ड किसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मे बी आइडिया हो कि आइडेंटिफायर किसे बोलते हैं, क्योंकि आप लोग क्यों बेसिक पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप क्यों बेसिक पढ़े हुए हो, देन यू मे लिटिल बिट आइडिया अबाउट द आइडेंटिफायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर्स। नो से मेरे को याद नहीं है। अच्छा, ठीक है, आइडेंटिफायर का मतलब सिंपल, इसके नेम से ही पता चल रहा है, इट मीन्स इट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस सिंपल। तो आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स का मतलब ये हुआ कि इट इज फॉर आइडेंटिटी पर्पस, आइडेंटिटी पर्पस, पर्पस, आइडेंटिटी पर्पस। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, जैसे आपका आइडेंटिटी क्या है, फिलहाल फिलहाल आपका नेम क्या है, अंशु है। अगर जो हम अंशु को कॉल करेंगे देन आप अल्टीमेटली आप कॉल होइएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे किसी भी चीज का नेम, नेम इज नथिंग बट इट इज अ आइडेंटिफायर। ठीक है, नेम नेम इज नथिंग बट आइडेंटिफायर। तो हम लोग सिंपल वर्ड में हम लोग बोलते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेम ऑफ एनीथिंग, क्या बोलते हैं, ये किसी भी, ये जो टर्म बतला रहे हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर से रिलेटेड, वो जिसका जो भी डेफिनेशन है वो हर जगह सेम ही रहेगा, चाहे आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो या आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ो। ठीक है, सब जगह जो इसका डेफिनेशन है वो सब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इट मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड, अच्छा आइडेंटिफायर। अब नेम ऑफ एनीथिंग का मतलब, एनीथिंग मतलब क्या, अरे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे, जैसे 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 वेरिएबल नेम। बात समझ में आई, वेरिएबल नेम, कोई किसी भी वेरिएबल का नेम, ए इक्वल टू हम लोग लिखते हैं जनरली 10, जैसे जैसे वेरिएबल नेम को मतलब जैसे इंट ए इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं क्या, 10, इस तरह का स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू 10 मतलब ए क्या है, ए इज नथिंग बट इट इज अ वेरिएबल। ए यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल नेम है। हम्म ये क्या है, ये वेरी वेरिएबल नेम। ठीक है, ए जो है वो क्या है, एक वेरिएबल नेम है, और इसमें जो 10 है वो क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। इसका मतलब है कि ए के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आई। आसान। ठीक है, तो ए इज नथिंग बट इट इज द, नोट भी कर ले, क्या चीज, नोट भी कर ले आप जो लिख रहे हैं। हाँ नोट आप कर सकते हो। आ, अदरवाइज अगर जो आप ठीक है। वीडियो से, बाद में वीडियो को देख करके आप करना चाहते हो देन यू कैन, बट आपको फिर से करना पड़ेगा, ये एक चीज है। ठीक है, तो जैसा आप चाहोगे वैसा, कोई दिक्कत। Otherwise, you can take the ठीक screenshot है। and then you can note down it after class. ओके ठीक है। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक वेरिएबल नेम है, और 10 जो है वो क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, ए इज नथिंग बट इट इज अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम मीन्स व्हाट, आइडेंटिफायर। नेम जरूरी नहीं है वेरिएबल नेम हो, कोई भी नेम हो सकता है, फंक्शन नेम, हम्म फंक्शन नेम, हम्म,
ठीक है। फंक्शन नेम, और स्ट्रक्चर नेम, जो कि सी में स्ट्रक्चर चलता है। स्ट्रक्चर भी एक जो है वो टर्म है, वो हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज में। स्ट्रक्चर नेम, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? अंडरस्कोर क्यों लगा रहे सर? यस, अंडरस्कोर, इसलिए फंक्शन फिर नीचे। फंक्शन, ये मेरा लिखने का पर्सनल तरीका है, ठीक है। ये इसलिए लिखते हैं ताकि कोई भी आप नेम लिखते हो, कोई भी आप आइडेंटिफायर का नेम लिखते हो, तो उसमें स्पेस अलाउड नहीं होता है, ठीक है। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स हम लोग देखेंगे इसके जस्ट बाद, ठीक है। आइडेंटिफायर बनाने का रूल, आप ए इक्वल टू हाँ, ए ए इक्वल टू 10 लिखे तो वहां पे सिर्फ सिंगल वर्ड होगा या फिर कुछ बड़ा भी हो कोई सकता भी है? बड़ा लिखे, अंशु, नो इशू, ठीक है। एक ही जगह पर आप अंशु लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आई कैन टेक रवि, रवि इक्वल टू 100, नथिंग। रवि इज नथिंग बट इट इज अ वेरिएबल नेम। जो यहाँ पर काम, आप छोटा वेरिएबल लो, आप चाहे छोटा वेरिएबल लो या फिर बड़ा वेरिएबल, नो इशू एट ऑल, ठीक है। वेरिएबल आप कितना भी साइज का ले सकते हो, बट आप खुद सोचो, अगर जो बड़ा वेरिएबल ले लिए, जैसे जैसे, ठीक है, और इसमें स्टोर करना है 10, तो आप खुद सोचो, एक्सेस करने के लिए भी तो हमको सेम ही ये वेरिएबल नेम लिखना पड़ेगा। जितना बड़ा वेरिएबल नेम हम लिखे हैं, हम्म, एक्सेस करने के लिए भी तो हमको सेम ही लिखना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? हम्म, ठीक है, इसलिए कोशिश किया जाता है ताकि वेरिएबल नेम क्या रखें, छोटा से छोटा, n इक्वल टू 10, तो इसको एक्सेस करना आसान होगा। जैसे अगर जो हमको प्रिंट कराना है, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ n को अगर जो हमको प्रिंट कराना है, या दैट्स ऑल, प्रिंट होगा। सपोज कि वैल्यू ऑफ इसका प्रिंट कराना है, तो अगर मतलब ये एक स्टेटमेंट है। स्पेस डाल देंगे तो नहीं, वो नहीं पूछे। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप इंट अंशु दिए तो फिर यहाँ पे स्पेस डाल देंगे तो एरर ले लेगा। मतलब नहीं समझे, क्या आप पूछना चाह रहे हो? यहाँ पे आप एग्जाम्पल में इंट अंशु इज इक्वल टू 10 लिखे तो वैसे हम अंशु स्पेस फिर कुछ भी लिख दें। हाँ, ये तो सिर्फ ये इसको जो हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग बोलते हैं ये आइटम असाइनिंग एट डिक्लेरेशन टाइम, ठीक है। यानी कि वैल्यू को असाइन किया जा रहा है क्या, डिक्लेयर करने के टाइम में। जनरली जनरली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, उसमें क्या बोला जाता है, इंट एन, ये आप सेपरेट ले लो, ठीक है। अगले लाइन में एन इक्वल टू 10 लिखो। बात समझ में आई? ये डिक्लेरेशन पार्ट हुआ, डिक्लेयरिंग ऑफ वेरिएबल। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग वेरिएबल कीवर्ड्स आइडेंटिफायर पढ़ रहे हैं, देन आई विल कवर वेरिएबल, कि वेरिएबल किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल जिस तरीके से बनाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सिंपल, ये असाइन उसी टाइम में कर दिए वैल्यू को, अंशु नाम का एक वेरिएबल लिए हैं, और इसी में क्या कर दिए, वैल्यू 10 को असाइन कर दी। बात समझ में आई? और कुछ नहीं, हम लोग देखेंगे सेपरेटली, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं, मेरे मेरे कहने का इंटेंशन सिर्फ ये है कि वेरिएबल नेम आप जितना भी बड़ा आप लेना चाहो आप ले सकते हो, यू आर इंडिपेंडेंट टू डू सो। बट खुद से आप सोचो कि अगर जो बहुत बड़ा वेरिएबल नेम रहेगा, देन आपको एक्सेस करने में भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है कि नहीं? जैसे अगर वैल्यू ऑफ एन को अगर जो हमको प्रिंट कराना है, एन एक वेरिएबल नेम ले लिए, एन इक्वल टू 10 है, अगर वैल्यू इसको प्रिंट कराना है तो यहाँ पर एन लिख दिए, सिंपल सा काम हो गया, ठीक है। दिस इज मीनिंगफुल, बट दिस इज नॉट मीनिंगफुल, नॉट रिकमेंडेड, बट यू कैन टेक, नो इशू, ठीक है। आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा आप ले सकते हो, ठीक है। अगर स्पेस डाल दे तो? हाँ, यहाँ पर अगर जो आप स्पेस डालने की कोशिश किए, जैसे 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 अगर जो आप ये करने की कोशिश किए, अगर जो आप इस तरीके से करने की कोशिश किए, जैसे अंशु इक्वल टू 10, दिस इज वैलिड, दिस इज 100%, दिस इज 100% वैलिड, ठीक है। बट अगर जो आप ये कोशिश किए, अंशु कुमारी इक्वल टू 20, ठीक है, इस केस में क्या होगा, 100% दिस इज इनवैलिड, बिकॉज स्पेस इज नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर नेम, ठीक है। किसी भी चीज का किसी भी आइडेंटिफायर में हम लोग स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नॉट वैलिड। बात समझ में आई? क्या वैलिड है, क्या क्या नहीं वैलिड है?
ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अच्छा रूल समझ। वन वन बाय वन, हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। ठीक है, हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट अगर जो आप लेना चाहो तो नहीं, यू कैन। ले लेते हैं। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर के लिए रूल क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। यहाँ पर जो है अंशु, रवि इक्वल टू 10, साथ ही साथ ए इक्वल टू 10, ये सब आप लिख लो अगर जो आप लिखना चाहते हो देन यू कैन। हाँ लिख देंगे, बाद में स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर। हियर अंशु कॉमा रवि कॉमा ए कॉमा एन आर, सॉरी एन नहीं है, बी है। आइडेंटिफायर्स अब इसका ले लो ताकि परफेक्ट पता चले। ठीक है, ले लिए। ओके। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नंबर वन। नंबर वन, अल्फाबेट्स एंड न्यूमरिक कैरेक्टर्स आर अलाउड। अलाउड, इसका मतलब है कि आप जो भी आइडेंटिफायर्स लोगे उसमें आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ न्यूमरिक कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जैसे एग्जांपल n1 इक्वल टू 20, यस दिस इज वैलिड। n2 इक्वल टू 25, ऑफ कोर्स दिस इज वैलिड। n3 इक्वल टू 40, यस इट इज आल्सो वैलिड। क्लियर है? इसका मतलब आप, हाँ यहाँ पर 1 2 3 लिखना चाहते हो, नो इशू, दिस इज वैलिड। ठीक है, यानी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर अलाउड होते हैं। किसमें? आइडेंटिफायर के नेम में। यानी आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर आप जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट्स भी रहेगा और नंबर भी रहेगा। वेरिएबल। बट बट यहाँ पर जो है एक नोट है। क्या नोट है? नोट से या एक नोट है, वी कैन यूज, वी कैन यूज alphabets and numbers, otherwise are numeric characters simultaneously। ठीक है, टुगेदर टुगेदर, but 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 alphabets must be must be otherwise but variable name, otherwise identifier name, identifiers name must be starts with alphabets only। बात समझ में आई या नहीं? हम लोग अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो आइडेंटिफायर नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए किससे? अल्फाबेट से। मतलब ये हुआ कि अगर जो आप ट्राई करते हो, अगर जो आप ये ट्राई करते हो n1 अदरवाइज a1 इक्वल टू 10, दिस इज वैलिड और नॉट? यस दिस इज वैलिड। ठीक है, ये हम खा ली। बट यहीं पर आप ट्राई करते हो 1a इक्वल टू 10, नॉट वैलिड। यानी आप यूज तो मतलब कर सकते, पहले। हाँ पहले न्यूमेरिक को आप नहीं रख सकते। किसी भी वेरिएबल का नेम जो होगा वो आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? थोड़ा सा और क्लियरिटी। समझ गए। या जैसे जैसे ए बी सी
otherwise A1 2 3 each valid equal to 20, this is valid, ठीक है, but 1 2 3 A is not valid, नॉट वैलिड, ठीक है, ये जो है वो नॉट वैलिड है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मतलब आप यहाँ पे 20 30 लिखे हैं तो उसके जगह पे ए और बी सी लिख सकते हैं। क्या चाहिए, ये जो 20 30 लिखे हैं ये क्या हाँ, है, ये इक्वल टू ये क्या है, वैल्यू, वैल्यू वैल्यू, न्यूमरिक। वैल्यू है, ठीक है, ये भी 30 भी वैल्यू है, इसके जगह पर आप चाह रहे हो कि सर आई वांट टू राइट ABC, ठीक है, ए बी। ऐसे केस में ये ABC जो है वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ABC नाम का पहले से जो है वो वेरिएबल बना हुआ होना चाहिए, इसका इसका मतलब ये हुआ कि एक ABC नाम का वेरिएबल पहले से बना हुआ होना चाहिए, उसका जो भी वैल्यू हो, सपोज कीजिए 100 वैल्यू है, ठीक है, और यही ABC वाला जो वेरिएबल है का जो वैल्यू है वो कॉपी होगा किसके अंदर, A1 2 3 के अंदर, ठीक है, यानी कि ये ABC को ये वैल्यू ट्रीट नहीं करेगा, एज अ वैल्यू इसको ट्रीट नहीं करेगा। तो फिर क्या तरीका है, हम चाहते हैं कि इस ABC को जो है वो एज अ वैल्यू ट्रीट करिए, फिर क्या उसका तरीका है, अगर जो अगर जो किसी भी कैरेक्टर को हम स्टोर कराना चाहते हैं, किसी भी पार्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर को अगर जो हम स्टोर कराना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल में, देन वी कैन स्टोर हैप्पीली, नो इशू विल बी देयर। कैसे, जैसे इसको सिंगल कोट सिंगल क्योट के अंदर रख देंगे, इनसाइड सिंगल क्योट रख देंगे, देन A1 2 3 के अंदर क्या हो जाएगा स्टोर, कैरेक्टर ए जो है वो स्टोर हो जाएगा। बस बात समझ में आई या नहीं, समझे। ठीक है, हाँ अब बोलिएगा कि सर ABC इसको भी स्टोर करा दीजिए, तो अब यहीं पर इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड इसलिए हो जाएगा कि कैरेक्टर का मतलब है सिंगल क्योट के अंदर कैरेक्टर वैलिड है, मतलब सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर्स आर नॉट वैलिड, बिकॉज मल्टीपल कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम्म मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन, स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, तो स्ट्रिंग को किस तरीके से स्टोर कराएंगे वो एक सेपरेट टॉपिक है, सिंगल ठीक है, सिंगल कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को नहीं स्ट्रिंग बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ एक वर्ड को एक एक अगर जो सिंगल। कैरेक्टर को आप स्ट्रिंग लिखना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जो है वो एक कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे एनएम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसका साइज दे दिए जैसे 10 रख दिए, ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस एनएम को के अंदर आपको कॉपी करना पड़ेगा उस वैल्यू को, यानी उसके लिए आपको यूज यूज करना पड़ेगा strcpy, ठीक है, strcpy यूज करना पड़ेगा, और strcpy के अंदर एनएम वेरिएबल के अंदर आपको जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हो उसको इनसाइड डबल कोट, कहाँ पर, डबल कोट के डबल क्योट्स के अंदर रखेंगे ABC, इतना करने के बाद ही स्टोर हो पाएगा, ये रोल है आपका सी लैंग्वेज का, बात समझ में आई, बट इन केस ऑफ पाइथन इस तरह का लेंदी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, जावा में भी इस तरह का लेंदी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, वहां पर डायरेक्ट आप असाइन कर सकते हो, बट इन केस ऑफ सी लैंग्वेज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये स्ट्रिंग किस केस में लेंगे? स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मतलब सपोज कीजिए आपका नेम स्टोर कराना हो हमको, आपके नेम पर प्रोसेस करना हो, किसी का भी नेम स्टोर कराना हो, ठीक है, तो वो कहाँ पर स्टोर कराएंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप उसके लिए होना चाहिए, स्ट्रिंग। बट स्ट्रिंग डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर जो है कैरेक्टर का अरे लेकर के काम करते हैं, अब अरे क्या होता है ये एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम लोग बहुत ही इनिशियल स्टेट में है, ठीक है, तो उतना ज्यादा अगर जो चर्चा करेंगे उस पर देन यू विल गेट, ठीक, तो अब यहाँ पर कैरेक्टर को इस तरीके से हाँ मेरे कहने का सिर्फ यहाँ पर ये इंटेंशन है कि आप जो भी वेरिएबल नेम ले रहे हो वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, कैरेक्टर से होना चाहिए, ठीक है, कैसे? सिर्फ अल्फाबेट से होना चाहिए, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से होना चाहिए, अगर जो आप स्टार्ट करते हो न्यूमेरिक से देन यू विल गेट एरर, ठीक है,
बात समझ में आई या नहीं? हाँ, समझ गए। ठीक है, जैसे वेयर इज द प्रूफ सर? यस। आपके पास सी का एडिटर है या नहीं? सी लैंग्वेज का, हाँ, है मेरे पास। सी लैंग्वेज का एडिटर है ऑलरेडी या फिर नहीं? हाँ, है कौन सर। कौन सा एडिटर है? कोड कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक। ओ, तो मे बी कोड ब्लॉक शायद इधर सिस्टम हम फॉर्मेट किए थे तो सब चीज था, बट फिलहाल कोड ब्लॉक नहीं होगा, टर्बो भी एक नहीं। और था, कोड ब्लॉक भी है, पर कोड ब्लॉक में यूज करते एक और है जिसमें पूरा स्क्रीन पे लिखना पड़ता है। ब्लैक और उसको हम यूज नहीं करते। ब्लैक नहीं, वो ब्लू होता होगा। हाँ, पता नहीं समझा। या यहाँ पर जो है देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस जो है एडिटर, इसका जो है वो सी का किधर है? ये वाला है आपका, ये भी है एक। और मेरे पास तो बहुत सारा एडिटर है सी का। टाइपिंग टर्बो सी प्लस प्लस सी एडिटर कहाँ पर था ये? टर्बो सी प्लस प्लस, ये तो ओल्ड वाला है, इसको इंस्टॉल करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। लगता है सब बंटा धारे हो गया। फिर हम्म। फिर हम्म। हम लोग का एग्जाम होने वाला है, तो इस बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एग्जाम होने वाला है तो एग्जाम का क्या हम्म। पैटर्न है वो तो मेरे हिसाब से हर साल तो सब्जेक्टिव होता है, तो उसके बारे में तो हम आइडिया दे सकते हैं, बट ये ऑब्जेक्टिव का मामला कौन बोल दिया ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं, ये कोई बोला नहीं है, मतलब जो सीनियर थे ना उनका ऑब्जेक्टिव है, मतलब मेरा नहीं, मेरे सीनियर नहीं, बीबीएम में। हम्म। वो लोग का ऑब्जेक्टिव आया है? हाँ, आया था, पर सर से पूछते हैं तो वो लोग बोलते हैं मे भी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, ये सर मेरे पास है ना, ये टर्बो सी प्लस प्लस है, जिसमें सी भी सी यूज करते हैं, सी प्लस प्लस नहीं करते। टर्बो जो है देख लिया जाए यहाँ पर, एक कोड ब्लॉक को ही डाउनलोड कर लिया जाए। कोड ब्लॉक, ये सर कोड ब्लॉक सही रहता है। कोड ब्लॉक ठीक रहता है हर तरह का जो है। अदरवाइज देव सी प्लस प्लस भी है, कितना सारा एडिटर है, बहुत सारा। बट बेटर हालांकि रहता है टर्बो वाला ही, क्योंकि इनिशियल जो सीखने के लिए जो होता है वो जनरली टर्बो वाला ही यूज किया जाता है। ठीक है, मेरे पास ये सर बहुत हम सारा लोग को आ सर रहा। टर्बो ही डाउनलोड करने बोले थे। हम्म, उसमें ना कभी कभी बहुत प्रॉब्लम भी हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें ये हेडर रहने फाइल दे पहले से ही दे टर्बो। देता है। इसका जो है वो एक एप्पल का वर्जन था, एप्पल, एप्पल लोगो वाला जो है वो ये वाला टर्बो। सर, हम्म, बोला जाए। आपके पास में शादी हो रहा है? सारे लैंग्वेज या आप पाइथन ले लो, जावा ले लो, ये जो है तरीका, ये जो रूल है कॉमन ही होगा क्या? A1 इस तरीके से, और यहाँ पर 1A इज नॉट वैलिड, यहाँ पर नॉट वैलिड का भी कर देते हैं। तो इसको आप स्क्रीन शॉट भी ले ही लो। इससे पहले जहाँ से लिए तो उसके बाद चलेंगे, आप आगे कर दीजिए, मतलब पीछे कर दीजिए, जहाँ से लिए तो उसके बाद। ठीक है, हाँ, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। हो गया। ओके।
चलिए, ये तो हो गया रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। अब जो है कुछ और भी जो है वो रूल्स। अच्छा, सेकंड नंबर क्या है कि रिकमेंडेड, रिकमेंडेड शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम ऑफ आइडेंटिफायर, but but no, but we can, but we can take, but we can take any length of name of identifier, identifiers। ठीक है, इसका मतलब है कि शॉर्ट नेम रिकमेंडेड है, मतलब जितना आप शॉर्ट नेम लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बट रिकमेंडेड क्या है, म- मतलब आप लंबा से लंबा ले सकते हो, बट रिकमेंडेड है क्या, शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम रिकमेंडेड। शॉर्ट ठीक है, आप जितना कम से कम लंबा नेम रखो। आप चाहो तो ऐसा नहीं, आपका पूरा नाम क्या हुआ, अंशु कुमारी, कुमारी। और भी कुछ टाइटल है? नहीं, टाइटल नहीं आता। अच्छा, अंशु कुमारी, जैसे अपने से एक टाइटल दे दे रहे हैं, सिंह, सिंघानी या समथिंग। ठीक है, अब जितना लंबा से लंबा, लंबा से लंबा, लंबा से आप लंबा ले सकते हो, बट आप खुद सोचो कि इसका वैल्यू अगर जो 20 रहेगा, और इसी को अगर जो कभी एक्सेस करने की हमको जरूरत पड़ेगी, तो फिर क्या होगा, हालत खराब हो जाएगा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू इसका प्रिंट करेगा क्या, 20, मीनिंगलेस। ठीक है, तो कोशिश करना है कम से कम जो है, कम से कम जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट। शॉर्ट वेरिएबल का, आप वेरिएबल नेम का आप इस्तेमाल करो, ताकि आपको एक्सेस करने में भी आसानी हो। क्लियर है बात या नहीं? ठीक है, तो ये जो है वो आपका रूल है, रूल, रूल फॉर आइडेंटिफायर। थर्ड रूल क्या है इसमें, थर्ड रूल, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर नेम, और इन आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स में क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो अलाउड नहीं होते। स्पेशल कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, जैसे कौन कौन से स्पेशल इसको कैरेक्टर्स है आप? ग्रेटर का सिंबल, यस, ग्रेटर का एज हो सिंबल गया, है, देन ग्रेटर, लेस क्वेश्चन है, मार्क। क्वेश्चन मार्क समथिंग, डॉट है, कॉमा है, एट ये द सब, रेट। एट द रेट है। ठीक है, ये सब जो है वो अलाउड नहीं है। वी कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स एज अ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर नेम वी कैन नॉट यूज। ठीक है, आइडेंटिफायर में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं करते। जैसे, जैसे ए मन किया हैज इक्वल टू 120, इस तरीके से नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, ये जो है वो वैलिड वैलिड। नहीं। ठीक है, हाँ, एक जो है इसमें अलाउड है, क्या, कौन सा स्पेशल कैरेक्टर, ओनली, ओनली वन, M%। नो 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 नो, ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर्स, character is valid, valid, that is underscore, underscore, सिर्फ और सिर्फ क्या वैलिड है, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ही जो है कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है जो कि वैलिड है। बात समझ में? अंडरस्कोर का इस्तेमाल हम लोग आइडेंटिफायर नेम में कर सकते हैं, जैसे अंशु कुमारी अंडरस्कोर कुमारी, ठीक है, इक्वल टू 120, अदरवाइज 20, 20, यस दिस इज वैलिड। यहाँ पर ये क्या है, ये वैलिड है। हाँ, यहाँ पर ये नहीं भूलना है, वैलिड है ये। बट वही अगर जो यहाँ पर लिखने की कोशिश करें, अंशु स्पेस कुमारी इक्वल टू 20,
नॉट वैलिड। क्लियर है या नहीं? यहाँ पर स्पेस दे दिए, नॉट वैलिड, बट यहाँ पर अंडरस्कोर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू इसमें नहीं। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए सेकंड नंबर से। हो गया। हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा प्लेस चेंज कर ले। या यहाँ पर जो है केवल और केवल एक जो है वो स्पेशल कैरेक्टर जो है वो अलाउड है, डेट इज अंडरस्कोर। ठीक है, दूसरा अंडरस्कोर कुछ और का स्पेस वगैरह कुछ भी जो है वो अलाउड इसमें नहीं। ठीक है, और एक चीज बताते रहे कि सी लैंग्वेज जो है वो क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब ये है, जैसे अभी तक आप लोग जो क्यू बेसिक पढ़ के आ रहे हो, आप क्यू बेसिक पढ़ रहे हो, वहां पर क्या लिखा जाता था प्रिंट करने के लिए? किसी भी मैसेज को अगर जो नॉर्मली प्रिंट करना है उसके लिए क्या लिखा जाता था? कौन सा फंक्शन? सिर्फ प्रिंट लिखते थे। प्रिंट, और इसके अंदर कुछ भी? जैसे कि वहां पे क्लियर स्क्रीन लिखते थे, CLS लिखते थे, उसके बाद फिर सीएलएस, जो सीएलएस डालना रहता था। हाँ, CLS लिखते थे, वो आप क्लियर स्क्रीन प्रोग्राम नहीं लिखते थे, आपका वो तो पहले सी प्रोग्रामिंग में कुछ, लिखते। आपका प्रोग्राम आपका प्रोग्रामिंग कुछ CLS इस तरीके से स्टार्ट होता होगा। और फिर इनपुट लिखते थे, और फिर जो भी डालना रहता था ऐसे ऐसे करके ब्रैकेट भी में लिख से, देते थे। ब्रैकेट में। हाँ, ब्रैकेट था। हम्म, ये भी शायद हम ही भूल गए, हम्म, बहुत दिन हो गया। इंटर एनी नंबर, ऐसे करके लिखते थे हम लोग। हम्म। यही लिखते थे ना, यहाँ पर नो समथिंग, कोई भी जरूरी नहीं है कुछ भी। और यहाँ पर शायद वेरिएबल नेम लिख देते हैं, है ना, n इक्वल टू वेरिएबल नेम समथिंग, ऐसे करके लिखते थे। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट, प्रिंट इस तरीके से भी अगर जो लिखते थे तो बाय डिफॉल्ट क्या करता था, कन्वर्ट कर लेता था किसमें? यहाँ पे ऐसे प्रिंट कैपिटल। नहीं लिखते थे ना सर, जो हाँ, मतलब अगर ऐड करना हो तो वो सम इक्वल टू वो लिख करके फिर प्रिंट में लिखते थे ना सम। अगर सम करना हुआ तो सम इज ऐसे इक्वल ऐसे टू भी ए लिखते थे, प्लस टू। हाँ, ये भी याद लिखते है? थे। नहीं, पर ठीक है, ये तो प्रिंट का सिंबल है ना। हाँ प्रिंट का सिंबल है इसके जगह पर। नहीं सर, हम ये नहीं और बोलना चाहते हैं। ये तो प्रिंट लिखते ही है, पर है ना नेक्स्ट लाइन में, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ना। जरूरी थोड़ी है, हाँ, सर तो जरूरी थोड़ी ऐसा है। ही ये कुछ जो बताए प्रिंट थे। आप लिखते थे, ये जो आप नॉर्मल प्रिंट जो आप लिखते थे उसके बाद जो आप नेक्स्ट लाइन में लिखते थे एक और प्रिंट, तो इस प्रिंट हम्म, का जो मतलब होता था वो कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ले जाने का था। समझी बात को? मतलब कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, इसलिए नॉर्मल प्रिंट लिखा जाता था। बात समझ में आई? इस प्रिंट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल जो कंट्रोल है आपका वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इनपुट इंटर एनी नंबर वाला, ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा वहां पर फ्लैश करेगा। अब आप उसके बाद वहां पर नंबर आप डालिएगा, जैसे आप नंबर डालो 1 2 3 डाल, ठीक है? तो कंट्रोल यहीं पर न रह जाए, ठीक है, और यहीं से फिर प्रिंट न करने लगे। जैसे अगला कुछ भी अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना तो यहीं से प्रिंट करने स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है? ऐसा न करे, इसीलिए एक एक्स्ट्रा प्रिंट अटैच कर दिया जाता था, नीचे लिख दिया जाता था, ताकि कंट्रोल आपका कहाँ चला है, न्यू लाइन में। बात समझ में? ठीक है, ये कंफ्यूजन होता था कई लोगों को, उस टाइम में पूछते थे अच्छा ये प्रिंट क्या करने के लिए तो लगा सर था? मैं सर ही गलत बताए होंगे सर। क्या चीज? मेरे नहीं, सर मतलब सर तो सही कॉलेज। बताए होंगे, मे भी आपको इतनी ध्यान पर नहीं होगा या बहुत दिन छूट गया इसका, मे भी। नहीं ठीक है, सर, हम डेली बनाते, वो है ना 300 क्वेश्चन प्रैक्टिकल में बनाने के लिए दिए हैं, तो हम है ना ये 65 क्वेश्चन बनाए हैं। डेली बनाना पड़ता है, वो सबमिट होगा। अच्छा अच्छा,
300 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में। हम्म। वाह, हाँ, पता वो नहीं। भी क्यू बेसिक का सिर्फ। क्यों बेसिक का है? कौन से सर है क्यों बेसिक पढ़ाने वाले? शशि सर, शशि भूषण सर। अच्छा, शशि सर। हम्म। खैर जो भी हो वहां पर अपना, तो यहाँ पर जो है वो प्रिंट जो है वो इस तरीके से लिखते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि क्यू बेसिक में, क्यू बेसिक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं था। फुल्ली फुल्ली जो है वो क्यू बेसिक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं था। रीजन क्या था? यहाँ पर अपने से खुद ही ये करेक्शन कर लेता था। बात समझ में आई? यस सर। खुद ही जो है ये कई हद तक जो है वो करेक्शन कर लेता था। बट यहाँ पर सी लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है। सी लैंग्वेज जो है वो फुल्ली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसीलिए कई लोग को लगता है कि नहीं, सी लैंग्वेज जो है वो मे बी थोड़ा सा टफ है क्यू बेसिक के कंपैरिजन। बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक बार फ्रेंडली हो जाइएगा सी लैंग्वेज से, then ये आसान हो जाता है, ठीक है। केस सेंसिटिव में सर सिर्फ ये, या केस फिर सेंसिटिव का केस देखिए, चार तरह का होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि तो जैसे सपोज कीजिए कि एक फंक्शन नेम है प्रिंटफ, ठीक है। इसका काम है नॉर्मली प्रिंट कराना, ठीक है, किसी भी मैसेज को। तो आप लिखिए प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आप लिख दिए। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि जो प्रिंटफ लिखे हैं, तो पी पी इसमें क्या है, कैपिटल है या स्मॉल है? अपर केस में है, स्मॉल, लोअर में स्मॉल में। आर भी क्या है? लोअर S- केस, हाँ, सब लोअर केस में, स्मॉल है। सारा लोअर केस में है। तो यहाँ पर टोटल का टोटल नेम जो है वो सेम एज इट इज लिखना पड़ेगा। अगर जो आप लिखते हो इस प्रिंटफ की जगह पर, अगर जो आप नहीं, आप ऐसे कहे लगे लिखेंगे, हम अपने मन से लिख रहे हैं क्या, पी हमको अच्छा लग रहा है ऐसे देखने में, ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। यहीं पर अगर जो इस तरीके की गलती अगर जो आप करते हो, ये क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। क्योंकि प्रिंटफ इस नाम का कोई भी फंक्शन इसमें अवेलेबल ही नहीं। फंक्शन का नेम क्या है, प्रिंटफ। ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होगा, जैसे एक वेरिएबल नेम आप लिए, ठीक है, ए इक्वल टू, अदरवाइज एक अपर केस में लिए ए इक्वल टू 10, ठीक है, ए इक्वल टू 10। बट यही सेम चीज जो है, अगर जो आप ए का भी वैल्यू पूछिएगा, किस, अरे ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू होगा 20। 10। तो ये दोनों अलग अलग है। ये ए अलग है, ये ए बिल्कुल अलग है, ठीक है। इस ये सिर्फ क्या है, इसमें केस चेंज है। बात समझ में आई? ये क्या है, इस किस में है, अपर केस में है, और ये क्या है इसमें, लोअर केस में है। केस लोअर चेंज, केस। केस चेंज का मतलब है कि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। दैट इज कॉल्ड द केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? हम्म केस सेंसिटिव का पता मतलब, है वो चार तरह का होता है। वो एक अपर, लोअर और फिर एक नाम तो नहीं आता जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बाकी सब स्मॉल होता है, और फिर एक होता है ट्रूबल जिसमें एक कैपिटल एक स्मॉल फिर एक कैपिटल फिर एक स्मॉल होता है। है ये कुछ ही है। एक केस सेंसिटिव है सर वो, मतलब आप केस क्या बोलते सेंसिटिव हैं, का, एक्सेल में ना ऑप्शन देता है। देखिए एक्सेल भूल जाइए अभी। जब आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो एक्सेल जस्ट जस्ट फॉरगेट अबाउट एक्सेल, ठीक है। उसमें क्या होता है क्या नहीं। हम्म, यहाँ पर केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, देखिए, जो आप बता रहे हो वो होता है एक प्रॉपर केस समथिंग, इस तरीके का जो है वो अलग अलग हम्म, नेम है। प्रॉपर केस रहने का मतलब ये है कि अगर जो आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो, माई नेम इज रवि, अगर जो हम ये लिखे तो अगर जिसको हमको प्रॉपर में कन्वर्ट करना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एम जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल। हम्म, ठीक है, केस सेंसिटिव, ये प्रॉपर केस का मतलब है कि ये जो है वो कैपिटल हो जाएगा, ये एन भी जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इज में आई भी जो कैपिटल। है वो क्या कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रवि भी जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। बात समझ में आई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर केस? तो ये जो आप बात बोल रहे हो वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मेरे कहने का इंटेंशन ये सिर्फ ये है कि आप जो भी वेरिएबल नेम लोगे,
जो भी वेरिएबल नेम लोगे तो वो बिल्कुल अलग अलग होगा। इस ए इक्वल टू अगर जो आप 10 लिखे हो, और साथ ही साथ अगर जो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में अगर जो आप लिख रहे हो क्या, ए इक्वल टू 10, अगर दोनों का वैल्यू भी सेम है तब भी ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। ए इक्वल टू आप 20 लिखते हो तो 120 लिखते हो, तो आप इसके वैल्यू का आप अफेक्ट नहीं कीजिएगा। आवाज आ रही है हम्म। अंशु? आवाज आ रही है या नहीं? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, अभी आ रही है। या उस टाइम जो है वो कॉल जो है ना परेशान किए हुए रहता है।